आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है थर्ड ग्रेड लेवल 1, उसमें जो प्रश्न आए हैं आरएमएसएसबी बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न हैं और कहाँ से लिए गए हैं इसके बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि प्रश्न जो है राजस्थान विद्यालयों में जो अभी वर्तमान में जो पुस्तकें चल रही हैं उन पुस्तकों से बनाए गए हैं और आपको उन पुस्तकों का आगामी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार उपयोग करना है ये जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं पहले प्रश्न पर। इसमें देखिए मैंने दो तरीके से बता रखा है। एक तो ये जो बॉक्स में बना हुआ है ये है पेपर की कटिंग, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को हुआ था पेपर, उसका जो है ये वहाँ से क्रॉप करके यहाँ लगाए गए हैं एज ए प्रूफ के रूप में। और दूसरा जो आपको नीचे बुक का जो पेज देखने को मिल रहा है वो हमारा राजस्थान कक्षा 6, हमारा राजस्थान कक्षा 7 और कक्षा 8 और राजस्थान की कला एवं संस्कृति वाला एक वो अपनी पुस्तक जो चलती है कक्षा 10 में वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में, वहाँ से लिए गए हैं प्रश्न और इसका प्रूफ देखिए आप। देखिए पहला प्रश्न है जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो देखिए इसका उत्तर होगा कत्यासर। तो हमारा राजस्थान कक्षा 6 के ये देखिए अध्याय 10 जो है लोक संस्कृति एवं कला, वहां से लिया गया है। सीधा सीधा लिखा हुआ है संत जसनाथ जी का जन्म कत्यासर बीकानेर में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो देखिए गुरु शिखर इसका सही उत्तर होगा और ये हमारा राजस्थान कक्षा 6 में दिया हुआ है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? तो कुंभलगढ़, तो देखिए राजसमंद जो दे रखा है, राजसमंद हो गया कुंभलगढ़ और उदयपुर हो गया गोगुंदा, और इन दोनों के बीच की जो भूमि है वो है बोराट का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ से लगभग 50 से 60% प्रश्न जो है वो राजस्थान विद्यालय पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें चलती है वहाँ से लिए गए हैं और विशेष तौर पर हमारा राजस्थान कक्षा 6, हमारा राजस्थान कक्षा 7, हमारा राजस्थान कक्षा 8 और कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तकें वहाँ से लिए गए। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप आगामी भर्ती जो आरएमएसएसबी बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के भी विभिन्न विभागों में, शिक्षा विभाग के विभिन्न विभागों में जो पद हैं जिस पर कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा करवाने जा रहा है और ये भले आरपीएससी उसकी परीक्षा करवाएं, पर उसका मूल जो होगा वो ये पुस्तकें होगी और आपको इन्हें पढ़ के जरूर जाना है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद री टॉपर, जिसमें लगभग 2000 सदस्य जो वर्तमान में जुड़े हुए हैं, उस पर भी हमने कक्षा 6, 7 और 8 के जो है हमारा राजस्थान के सारे पाठों के प्रश्न जो है क्विज के रूप में करवा रखे हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। बनास नदी का उद्गम है? तो देखिए बनास नदी का उद्गम जो है वो है खमनोर की पहाड़ियाँ। और ये देखिए प्रश्न यहाँ से लिया गया है, बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। आगे चलते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म देखिए यहाँ दे रखा है कुड़की ग्राम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुड़की में। अब यह है हमारा राजस्थान कक्षा 7। यहाँ एक प्रश्न आया था कि वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। 3 प्रकार के वन जो हैं प्रशासनिक श्रेणी में आते हैं। एक तो आता है आरक्षित, एक आता है सुरक्षित, एक आता है अवर्गीकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनारक्षित। ये देखिए वनों के प्रकार में दे रखा है आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनारक्षित। जो ऑप्शन दे रखा था अनारक्षित, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अनारक्षित वन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास में देखिए सेवण घास, यहाँ लिखा हुआ देखो सेवण घास जो है जैसलमेर में पाई जाती है। कराड़ और दामन, ये तीनों घास जो है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। लेकिन ये सालर जो है, ये देखिए यहाँ दे रखा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जो मुख्य रूप से दक्षिण भाग में पाए जाते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ और ये देखिए सालर। तो ये सालर वन जो है मतलब सालर घास जो है वो कहाँ से संबंधित है? दक्षिणी राजस्थान से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सालर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? तो देखिए यहाँ दे रखा है मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ एक ही ऑप्शन था कोटा वाला, बाकी कोई कोटा वाले थे नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ और कोटा, जो कि लगभग दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो मरी राष्ट्रीय उद्यान का जो है इस प्रश्न पर देखिए या तो बोनस मिल सकता है या इसके दो आंसर माने जा सकते हैं बी और सी, क्योंकि हमारा राजस्थान कक्षा 7 में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मानहेरी टिब्बा, मानहेरा टिब्बा जो है परीक्षा में आया था। मनिहारी टिब्बा, मनिहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस, मनिहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस जो है वो मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है।
मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो देखिए इस प्रश्न पर विवाद चल रहा है। कुछ यूट्यूबर जो बता रहे हैं पेट्रोलियम बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं प्राकृतिक गैस। तो देखिए जिस प्रकार से प्रश्न इस पुस्तक से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बनाने वाले ने इस प्रश्न को इसी पुस्तक से उठाया है, और इसका सही उत्तर जो है बोर्ड मेरे हिसाब से प्राकृतिक गैस मानेगा। क्योंकि देखिए मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इससे पता चल रहा है कि किस प्रकार ये बुक जो है आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन? देखिए सर्वाधिक मक्का का उत्पादन, ये देखिए यहाँ बुक में दे रखा है कि मक्का का उत्पादन राजस्थान के विशेषकर उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। तो देखिए उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं ये सभी जिले। तो संभाग कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ दे रखा है राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है। तो देखिए सूरतगढ़, गंगानगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए बेगू किसान आंदोलन जो दे रखा है पुस्तक में, उसमें ट्रेंच का नाम आया है। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच आयोग जो है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो पुस्तकें हैं ये प्रामाणिक पुस्तकें हैं। इनका उपयोग आप कोर्ट में भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इनको किसी भी विवाद प्रूफ के एज ए प्रूफ के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। हुबहू प्रश्न यहाँ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी यहाँ दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये प्रमुख प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार कौन था? मंडन। तो सही उत्तर हो जाएगा मंडन। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अंबिका मंदिर जो है जगत उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। अगले प्रश्न पर देखिए, ये हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7 और 8 के जो प्रश्न बने थे वो मैंने आपके सामने यहाँ बताए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप पुनः इन प्रश्नों को देख लीजिए। ये देखिए लगभग कितने प्रश्न हो गए हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 और 13, 14, 15 और 16। तो देखिए 16 प्रश्न जो है वो हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7 और 8 इन 3 पुस्तकों से लिए गए हैं। अब आगे के जो प्रश्न है वो हमारा राजस्थान से नहीं लिए हैं, वो है कक्षा 10 की जो पुस्तक है राजस्थान का कला संस्कृति, लगभग इसी नाम से है। और ये बुक जो है ये PDF पूरी मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान में धातु काल में ताम्रकालीन संस्कृति के अंतर्गत गणेश्वर सभ्यता का गणेश्वर शिखर। ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रकालीन है, तो यहाँ दे रखा है ताम्रयुगीन। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए आगे के प्रश्न पर दे रखा है आर्ट सभ्यता धूलकोट। प्रश्न था कि निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूलकोट कहते हैं आर्ट सभ्यता को। तो ये प्रश्न यहाँ से लिया गया है। अगला प्रश्न है बीकानेर के निकट समराथल की किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया? समराथल को। तो समराथल बीकानेर जो है संत जाम्बोजी ने समराथल बीकानेर को अपने कर्मभूमि बनाया था। तो सही उत्तर होगा जाम्बोजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दी? तो देखिए कृष्णा कुमारी विवाद तो था वो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी। तो ये मेवाड़ राज्य उदयपुर की थी। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से? तो देखिए जाहिर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। ये गोगा जी इसका सही उत्तर। ज्यादातर प्रश्न यहीं से लिए गए। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज बूंदी की कजली तीज, ये हो जाएगा इसका बूंदी। साफ तौर पर दे रखे हैं, ज्यादा प्रश्नों को घुमाया नहीं गया है। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? तो देखिए बोरला जो आभूषण है ये दे रखा है बोरला, और स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले। तो इसका सही उत्तर क्या है? सिर। अगला प्रश्न था रखड़ी और टोटी क्या है? तो देखिए ये रखड़ी और ये टोटी ये दोनों महिलाओं के क्या है? आभूषण है। तो महिलाओं के गहने। अगला प्रश्न है महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो देखिए पुस्तक में दे रखा है नाथद्वारा शैली में महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची का नाम मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा नाथद्वारा। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत राजा सावंत सिंह का नाम उल्लेख होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? तो देखिए फड़ का वाचन जो है
ये बोपे फड़ का वाचन करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोपे। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? ये प्रश्न उसमें भी दे रखा था, हमारा राजस्थान वाली में भी, और इसमें भी दे रखा है, मंडन। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक साहित्य रे दीट सु हरजस कहीं है? तो देखिए हरजस जो है यहाँ दिया हुआ है, स्त्रियों के गीत है, स्त्रियों के गीत है, तो गीत वाला एक ही ऑप्शन से लोकगीत। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है? देखिए आधिकारिक का अर्थ है कि राज्य नृत्य, तो ये देखिए घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है, सही उत्तर हो जाएगा घूमर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? 3 शैली जो है पुस्तक में दे रखी है, ख्याल है, रम्मत है और स्वांग है। तो देखिए ख्याल है, रम्मत है और स्वांग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाडी। आगे बढ़ते हैं, आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती? मतलब कौन सी बोली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती? तो राजस्थान की प्रमुख बोलियों में देखो दे रखा है हाड़ौती, मेवाती और वागड़ी, तीनों ऑप्शंस में है हाड़ौती, मेवाती और वागड़ी, तो सही उत्तर हो जाएगा अवधी। अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, राजस्थान में नहीं बोली जाती। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे, तो देखिए हाड़ौती बोली जो है कोटा और बूंदी में बोली जाती है, इसमें लिखा हुआ है, और सही उत्तर हो जाएगा कोटा बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सुंदा माता मंदिर जालोर में है, सही है, और मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर उदयपुर में है। ये रोपवे का दे रखा, देखो राजस्थान के 3 रोपवे जो है प्रमुख, उसमें मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये गलत है, और यही अपना उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, क्योंकि ये सिरोही में नहीं होकर ये कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। देखो बुक में दे रखा है कि सावित्री मंदिर जो है ये पुष्कर में है, और ये देखिए दे रखा है पुष्कर सावित्री माता मंदिर रोपवे, क्योंकि देखिए ये अजमेर जिला दर्शन जो था उसके अंतर्गत दे रखा है सावित्री मंदिर का। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, तो देखिए राजस्थान सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है, सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नादाय, तो देखिए बुक में दे रखा है कि मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्नादाय का है वही महत्व मारवाड़ में गोरादाय का है। तो पन्नादाय, मारवाड़ की पन्नादाय कौन सी होगी? गोरादाय, तो सही उत्तर होगा गोरादाय। तो देखिए यहाँ तक अपने प्रश्न जो है वो प्रश्न हुए पेज संख्या लगभग 35, पेज संख्या हुई लगभग 35, तो कम से कम 35 या 36 प्रश्न, कुल राजस्थान जीके के लगभग 50 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से 35 प्रश्न हमारा राजस्थान और कक्षा 6, 7, 8 और 10 इन 4 कक्षाओं में से प्रश्न पूछे गए हैं, 70% प्रश्न जीके के। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुक का फ्रंट पेज वीडियो के थंबनेल में दिया हुआ है, आप सभी अभी जाइए बुक डाउनलोड करिए नेट से। अगर आपको बुक नहीं मिलती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ हम बुक की PDF अवेलेबल करवा देंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने जो भी भाई बहन मित्र कोई भी अगर किसी भी राजस्थान बोर्ड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, RMSS में बोर्ड करवा रहा हो, भले ही लोक सेवा आयोग करवा रहा हो, आपको उन लोगों तक ये पहुंचाना है, और ताकि वो अपनी तैयारी मजबूत कर सके और इस बेरोजगारी से जो है छुटकारा पा सके। और हमारे जो टॉपर्स की जो टीम है वो लगातार रीट 2023 पात्रता एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, कंटेंट तैयार कर रही है, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको जो है चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जाएगी। आप अभी उसको ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को ध्यान से देख लिया हो तो अब इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलता है कि राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कृपया कोई भी इसे इग्नोर नहीं करें। कम से कम 5 या 10 प्रश्न आपको एडिशनल देखने को मिले होंगे जो और कहीं गाइडों वगैरह में नहीं दे रखे हैं, तो आप इसको मूल मानकर तैयारी करें। गाइडों को फिर आप सप्लीमेंट्री के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और आगे भी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।